कि बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था, बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370 उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम 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 शिवशंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गया। एक विधान एक प्रधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर खालिद ये दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। आपको कितना विचलित करती हैं चीजें जब बात आती है हिंदुत्व की, जब बात आती है वामपंथी की कट्टर सोच की? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से मंदिर की बात करें तो उसमें जो कुछ भी हुआ अपने आप में वो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखो, एक वामपंथी विचारधारा, हर विचारधारा का एक अलग रूप हो सकता है और यही भारतीय राजनीति की खूबसूरती है, संविधान की खूबसूरती है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हम सेकुलरिज्म और वामपंथ में इतने डूब जाते हैं कि असल मुद्दे से भटक जाते हैं। अगर कोई रिंकू शर्मा मार दिया जाता है तो हमारे मुंह में दो शब्द नहीं आते सहानुभूति में बोलने के लिए। अगर दिन दहाड़े डॉक्टर नारंग की हत्या कर दी जाती है तो हम कुछ नहीं बोल पाते। अगर बदायूं में एक नौजवान की हत्या कर दी जाती है हम कुछ नहीं बोल पाते। अगर हिंदू रंगों पर सवाल उठाए जाते हैं, भगवा पर सवाल उठाए जाते हैं, मंदिरों पर सवाल उठाए जाते हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया जाता है, हमारे मुंह से एक सवाल नहीं निकल पाता। लेकिन गलती से भी किसी दूसरे समुदाय का एक व्यक्ति थोड़ा सा उसको चोट भी पहुंच जाती है तो पूरी दुनिया में बखेड़ा खत्म हो जाता है, शुरू हो जाता है, बखेड़ा शुरू हो जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी डासना मंदिर में आपने देखा कि एक लड़का अंदर गया जबकि दो हैंडपंप मंदिर के बाहर भी लगे हुए थे। वो मंदिर के अंदर बहुत बड़ा मंदिर है, 100 बीघे मंदिर है, वो 500 मीटर अंदर पानी पीने गया। 500 मीटर अंदर पानी पीने जाने का मतलब क्या था? जब बोर्ड लगा हुआ है मंदिर पर कि हिंदुस्तान का प्रवेश स्थल है और यहाँ पर मुसलमान का प्रवेश वर्जित है, उसके बाद भी वो अंदर गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि वामपंथ और सो कॉल्ड सेकुलरिज्म जो है इस देश के लिए बहुत ज़्यादा घातक है और इसको ख़त्म होना चाहिए। हम बात करते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन कहीं ना कहीं आज वो सोच, वो जो हम बात करते, जो कहावत है पूरी तरीके से गलत साबित हो रही है। क्योंकि देखा जाए तो मुस्लिम धर्म की बात की जाए या हिंदुत्व की बात की जाए, आपकी बहुत सारी कविता पे हिंदुत्व पर है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं जो एक कहावत थी कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई आज कहीं ना कहीं कट्टरपंथी हो गया है? देखो, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का मतलब होता है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू हिंदू के भाई, मुस्लिम मुस्लिम के भाई, ये आपस में कभी भाई नहीं हो सकते। क्योंकि जब सोच ही नहीं मिलती, जिनसे विचार नहीं मिलते, उनसे हमारी परंपराएं कैसे मिल सकती हैं, बाकी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, इस देश में सबसे बड़ा अगर झूठ बोला गया तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का झूठ बोला गया। जबकि हम हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं, सनातन को मानने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वजों ने तो बहुत पहले कह दिया था वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना वाली परंपरा के लोग हैं। हम तो पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाले लोग हैं। तो यहाँ पर जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे में, वो बहुत पहले से, ये मान लीजिए क्या पहले दंगे नहीं होते थे? इस देश में 1800 ईस्वी से दंगे हो रहे हैं। बहुत लंबे समय तक मुगलों ने इस देश को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया है। उसके बाद भी ये बताओ कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम एकता का नारा कैसे लगा सकता है? बहुत बड़ा सवाल है ये, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये भी है क्योंकि आपने ये बोला कि सनातन धर्म, कुछ मुस्लिमों का, कुछ लोगों का ये मानना है, क्योंकि अब अजान को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। अब सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से लाउड स्पीकर को भी बैन किया जाए, उसको लेकर भी पूरी तरीके से विपक्ष जो है या जो मुस्लिम संगठन है वो सामने आ गए हैं। और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इसको स्वतंत्र नहीं कहेंगे, इसको स्वतंत्र देश नहीं कहेंगे, जहां पर मंदिर पर घंटी सुनाई देती है लेकिन अजान नहीं हो सकता। नहीं, मंदिर पे घंटे तो हाँ,
अनादि काल से बजती हैं और अनंत काल तक बजेंगी। लेकिन ये आपको बताऊं, ये लाउड स्पीकर बहुत समय पहले से नहीं था, अभी जल्दी में आया हुआ है और बहुत सारा शोर होते हैं, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके खिलाफ में एक निर्णय दिया है। दूसरी बात है कि एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है गोवा में भी पूर्णतः बंद कर दिया गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लाउड स्पीकर से अजान बंद होनी चाहिए, क्योंकि लाउड स्पीकर में जब तक अजान होती रहेगी, 6-7 बार अजान होती है पूरे दिन के अंदर, तो ये मान लीजिए कि लोग डिस्टर्ब होते हैं। और कुछ लोगों ने तो इतने बड़े लाउड स्पीकर लगा रखे हैं कि 10-10 किलोमीटर तक उनकी आवाज़ जाती है। तो कोई भी ध्वनि प्रदूषण है एक तरह का, और सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दे दिया उसके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता। तो बस यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर अपने मन में है, सड़क पे नमाज बंद होनी चाहिए, लाउड स्पीकर पर नमाज बंद होनी चाहिए, जो ये होता है सब कुछ बंद होना चाहिए। बिल्कुल। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज की राजनीति, आज की जो मौजूदा राजनीति है वो अपने आप में बहुत अलग है पहले की राजनीति से, लेकिन आप किस तरीके से इसको देखते हैं? आप आज की राजनीति को किस तरीके से देखते हैं? आज की राजनीति को अगर देखा जाए तो राजनीति अगर विपक्ष की देखी जाए तो ठीक दिशा में नहीं जा रही है। जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं, लोग विरोध करते हैं कि देश में गरीबी बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ग्राउंड पे जाके देखा, मैं पूरे देश में जाता हूँ, वह हर व्यक्ति प्रोग्रेस कर रहा है, हर व्यक्ति तरक्की कर रहा है। और 2014 से पहले भी इस देश में गरीबी थी। एक पार्टी ने 60 साल तक इस देश को लूटा है, कुछ नहीं कर पाया। करोड़ों अरबों के खरबों के घोटाले इस देश के अंदर हुए। वर्तमान जो लोग चल रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके साथ अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, ये पूरा जो मंत्रिमंडल है ये बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और एक गरीब परिवार का बेटा देश का प्रधानमंत्री बना है, तो उन पर हमें पूर्ण विश्वास है कि वो जो निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे। अभी धारा 370 को उन्होंने ख़त्म किया है और हमारे आस्था के प्रतीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बन रहा है। तो इससे बड़ी हमारे लिए बात नहीं हो सकती, यही हमारे लिए जीत है। क्योंकि देखो आयुषी जी, अगर धर्म बचेगा तो रोटी तो कभी भी मिल जाएगी। हमें बहुत लंबे समय तक हमारे धर्म को खतरा रहा है। 70 साल भी ये कौम आज़ाद नहीं रह पाई, हमेशा हिंदुत्व पे ही प्रश्न चिन्ह लगा। हमने कभी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया। सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वालों ने किसी के ऊपर एक भी हस्तक्षेप नहीं लगाया, एक भी व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं किया, देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया, और हमने आक्रमणों को झेला है, आक्रमणों को सहा है। जब शहरों की बात आती है तो शहरों का नाम बदल दिए जा रहे हैं। जो शहर मुस्लिम के नाम पे था वो हिंदू कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम संगठनों का या मुस्लिमों का यही कहना है कि हमसे स्वतंत्रता छीनी जा रही है। देखो, शहरों के नाम बदले नहीं जा रहे, जो पहले नाम थे वही नाम रखे जा रहे हैं। बदलना होता है कि अगर किसी नाम को आप बदल के कुछ और रख दें। ये बताइए कि इस देश का क्या औरंगजेब से संबंध है? इस देश का संबंध औरंगजेब से नहीं है। इस देश का संबंध है राम से, इस देश का संबंध है कृष्ण से, इस देश का संबंध है गुरु गोविंद सिंह से, इस देश का संबंध है 4 साहबजादों से, इस देश का संबंध है गुरु अर्जुन जी से, इस देश का संबंध है हमारे स्वामी विवेकानंद जी से, इस देश का संबंध है पंडित दीनदयाल उपाध्याय से, इस देश का संबंध है अटल जी जैसे तेजस्वी महापुरुषों से। तो उनके नाम पर जब हमारे पास में इतने महान पुरुष हैं, शहीद भगत सिंह है, सुखदेव है, राजगुरु है, तो उनके नाम से संबंध है इस देश का। बाकी किसी से किसी का कोई संबंध नहीं है। जिन मुगलों ने देश को लूटा, तो मुझे बताइए वो उस देश से संबंध कैसे रख सकते हैं? तो उनके नाम बदलने चाहिए या नहीं बदलने चाहिए? बदलने का काम चलना चाहिए। और भारत जो जाना जाता है वो अपनी सनातन परंपरा के अनुसार जाना जाता है, तो सनातन परंपरा के अनुसार ही नाम रखने चाहिए। तमाम राज्यों में चुनाव भी हैं और ऐसे में जिस तरीके से देखा जा रहा है बीजेपी पूरी दमखम के साथ बंगाल में भी जुटी है। आप क्या सोचते हैं जब कोई ये नेता आके कहता है कि हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे? देखो, हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना तो इनका हिडन एजेंडा है सभी लोगों का, और बहुत बड़े लेवल पर एक मुस्लिम समुदाय ये काम भी कर रहा है। हमारे बहुत सारे हिंदू इस बात को समझ भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन जब तक खून की आखिरी बूंद तक रहेगी तब तक इस देश को, जितनी बार बट गया सो बट गया, लेकिन अब देश नहीं बटेगा। और कोशिश ये की जाएगी कि जो देश हमसे चले गए हम उनको पुनः
अपने इस हिस्से में मिलाकर अखंड भारत का निर्माण करेंगे, अखंड आर्यव्रत का निर्माण करेंगे, अखंड हिंदुस्तान का निर्माण करेंगे। आपने बात की है सनातन धर्म की, आपने इसका जिक्र भी किया है, इस पर आपकी कविता है। मैं चाहती हूँ आप उस पर चंद लाइनें हमें बताएं और उसके बारे में कुछ बताएं। सनातन और हिंदुत्व के ऊपर मेरी एक कविता थी, बहुत फेमस थी, मैं वो आपके सामने रख देता हूँ कि जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी, लोगों ने कहा भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद। उस समय पे मैंने कविता लिखी थी कि जब जब आहत हुई ये धरती देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी, भागीरथ ने की विनती जब माँ गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को संकन जटा फैलाई थी। और समंदर मंथन जब हुआ अमृत दिया था भगवान ने, इस धरती की रक्षा हेतु जहर पिया था भगवान ने, इंसान बने हैं अपने भगवान, मानव धर्म निभाया है, हमारी सभ्यता संस्कृति को दुनिया ने सी चुकाया है। और भगवा वस्त्र किए धारण साधु भगवान हमारे हैं, धन के ये सच्चे रक्षक अंबर के चमकते तारे हैं, शक्ति इतनी है इनमें, शक्ति इतनी है इनमें, ये सब वीरान बना सकते हैं, पल भर में ये दुनिया को भी रेगिस्तान बना सकते हैं। और आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम राम जपते सारे सब भक्ति में रम जाते हैं। कठोर तपस्या क्या होता है, साधु सा तप कर देखो, शांति कितनी मिलती है, तुम ओम नाम जप कर देखो। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हम ही सबसे आगे थे, सब कुछ इतिहास बता देगा, जमी बता देगी किससे, सारा आकाश बता देगा। दुनिया माँ चपखा थी, हम फसल उगाया करते थे, लोग घूमते थे नंगे, हम बदन छुपाया करते थे, जब दुनिया वाले किसी पेड़ के नीचे सो जाया करते थे, उसी समय पर हम ही थे जो घर को बनाया करते थे। सत्य अहिंसा और धर्म का हमने सबक सिखाया है, अपनी ताकत का लोहा इस दुनिया से मनवाया है। मुगलों से न मिटे हिंदू, अंग्रेज हार कर चले गए, सिकंदर जैसे बलशाली भी मन को मार कर चले गए। इस दुनिया में जिसने भी हिंदुत्व को मिटाना चाहा है, खुद ही चला गया दुनिया से, हिंदू मिट ना पाया है। शीश झुकाकर जो आया सबका सम्मान किया हमने, दुश्मन की भी भूल के बातें सबको प्यार किया हमने, और वो भी अब मिट जाएंगे जो देश को तोड़ा करते हैं, भगवा जैसे शब्द को भी आतंक से जोड़ा करते हैं। और भगवा क्या है कि अपने साधु संतों का मान और सम्मान है। भगवा भगवा कोई आतंकवाद का रंग नहीं है। आयुषी जी ही लहराता है, भगवा अपना जीवन है, भगवा अपनी पहचान है। अमेरिका जैसे देशों में भी भगवा का गुणगान है, भगवा का सम्मान ही पूरे देश का सम्मान है। भगवा से ही हिंदू है, भगवा से हिंदुस्तान है। वाह, मतलब अपने आप में ये कविता बहुत कुछ बयां करती है और करीब लाखों करोड़ लोगों को प्रेरित करती है। जाते जाते मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक आखिरी सवाल लेना चाहती हूँ। आप किस तरीके से चाहते हैं इस देश में बदलाव हो, ताकि जो हिंदुत्व है, हिंदू धर्म है, वो अपने आप में आगे आए, लोग जो है मिल बांट के रहें, और कहीं ना कहीं जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है वो खत्म। इसका बस एक काम करना होगा कि जिस प्रकार मुसलमानों के इस देश में 56 देश हैं, इस पूरी दुनिया में ईसाइयों के 86 से ज़्यादा देश हैं, हिंदुओं का एक भी देश नहीं है, तो हिंदुस्तान को सबसे पहले सनातन वैदिक राष्ट्र बनाना चाहिए। जब तक हिंदुस्तान सनातन वैदिक राष्ट्र नहीं बनेगा, और बाकी और एक काम और करना चाहिए कि सनातन वैदिक राष्ट्र बनने के बाद पूरी दुनिया में जो भी हिंदू है वो हिंदुस्तान का स्वतः ही नागरिक है। जैसे CAA सरकार लेकर आई, NRC लेके आने वाली सरकार, वही काम होना चाहिए। इस देश में CAA जो कुछ भी नहीं था उस पर हड़कंप मचाया गया। कारण क्या था? बस ये कहा था कि जहां भी हिंदू है वो भारत का नागरिक है, और अगर कोई मुस्लिम देशों में उसको सताया जा रहा है तो वो भारत में पनाह ले सकता है। क्या दिक्कत होगी इस देश के मुस्लिम समाज के लोगों को? उन्हें डर था। किस बात का डर था? उन्हें डर था तो कि कहीं उन्हें इस देश से निकाला ना जाए। मुझे एक बात बताओ, मैं अपने परिवार के लोगों को जो हिंदू हैं उनको देश में लेकर आ रहा हूं, क्या CAA में यह बात कही गई थी कि मुसलमानों को भगाया जाएगा? और एक बात बताइए, जो भारत का नागरिक है, जो भारत में रहता है, हम कागज नहीं दिखाएंगे। लोग बोले हम कागज नहीं दिखाएंगे। क्या आप एक बात बताइए, अगर कोई फ्लाइट पकड़ते हैं तो जब आप एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं तो आई कार्ड दिखाते नहीं दिखाते? आप जब वोट डालने जाते हैं तो आई कार्ड दिखाते नहीं दिखाते? तो इस देश के नागरिक होने के लिए आपको कागज दिखाने से क्या आपत्ति है? इस देश में 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी देश में घुस गए, क्या घुस जाने दें? देश नहीं है क्या ये? धर्मशाला है क्या? लोगों ने इस देश को धर्मशाला बना रखा है। सनातन वैदिक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, और हिंदुओं की मूलभूत समस्याओं का निवारण तभी होगा, वरना नहीं होगा। हिंदू कटता रहेगा, पिटता रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर
कोई सबसे बड़ा काम इस देश को चाहिए तो सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना है। आपने सीए एनआरसी की बात की तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि जिस तरीके से दंगा हुआ था, जिस तरीके से दिल्ली पूरी आगजनी हुई थी, उसी चीज को लेकर हुआ था। लोग डर रहे थे, मुस्लिम जो थे देश के वो डर रहे थे कहीं ना कहीं उनकी उनको यहाँ पर खतरा है। मुस्लिम कोई नहीं डर रहा था। अगर मुस्लिम डरते तो वो गुलेल अपनी छत पर नहीं बांधते, ईंट रोड़े अपनी छत पर नहीं इकट्ठे करते, गोलियां नहीं चलाते। वो इस दंगे का कारण सिर्फ मुस्लिम समाज रहा है, क्योंकि एक पार्षद उसने घर में बम बना रखे थे, गुलेल बना रखी थी, उनकी पूरी तैयारी थी। हिंदू के पास क्या था तैयारी के नाम पे, आप मुझे बताइए। पुलिस वालों को मारा था, खचेड़ खचेड़ उनकी वर्दी तक फाड़ दी थी। दंगे की हर देश में हर दंगे की शुरुआत मुसलमान ने की है। किसी भी दंगे को उठा लीजिए, गोधरा को उठा लीजिए, सोमनाथ दंगे को उठा लीजिए, दादरी दंगे को उठा लीजिए, हर दंगे की शुरुआत करने वाला मुसलमान है। शुरुआत मुसलमान करता है, अंत हमको करना पड़ता है। लेकिन विपक्ष ने तो यही कहा था कि ये सब बीजेपी की राजनीति है। विपक्ष क्या बोलता है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विपक्ष अपने अस्तित्व की तलाश कर रहा है। उसे हर चीज में राजनीति दिखाई देती है, क्योंकि वो राजनीति से बाहर और कभी राजनीति में आ ही नहीं पाएगा। जी, बहुत बड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया है, क्योंकि आखिरी सवाल था वो आपसे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक दो सवाल जो है आपसे और पूछ लूँ, और एक दो कविता जो है आप और हिंदुत्व पे हो चाहे राजनीति पे, आप थोड़ा सा बोल सकें सर। मैंने एक कविता धारा 370 पर लिखी है, क्योंकि धारा 370 हटना एक बड़ा निर्णय था देश का। तो मैं वो कविता आपको सुना देता हूँ कि बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था, बारूद भरा तुमने घाटी में उसको तो फटना ही था, कलंक बनी थी 370 उसको तो हटना ही था। राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक भगवा लहर गया देखो, प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते, डमक डमक डम 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 शिवशंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी नेत्र तीसरा खोल गया, एक विधान एक प्रधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा, युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे अजब कहानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर खालिद ये दोनों बेटे बाप रहे, ना महबूबा ही दिखती है नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा, और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मुद्दे पर सर ने हमारे साथ चर्चा की, और जिस तरीके से देखा गया कि चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो या हिंदुत्व की बात हो या सनातन धर्म की बात हो या फिर राजनीति की बात हो, तमाम मुद्दे पर सर ने बेबाकी से अपनी राय रखी है। आप देखते रहिए प्रो नेशन न्यूज़।